पहले तो तुम लोग ये देखो, यूट्यूब सर्च बार पे सिर्फ जीजी एरा सर्च करने से जीजी एरा एक्सपोज्ड, जीजी एरा मीम्स, जीजी एरा विथ जोकर इमोजी, ऐसे दुनिया भर की क्रिटिसिज्म एंड ऑल सजेशन में आ रहा है। पिछले कुछ वक्त से अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो तो ये वर्ड जरूर कहीं ना कहीं देखा और सुना होगा। आज हम इस वीडियो में जीजी एरा की पूरी तरह से ब्रेकडाउन करेंगे। ये क्या है, शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो एक कोच के आ जाने से इतना हाइप क्यों क्रिएट हुआ था, जहाँ पहले भी तो ऐसे कई कोच आए और चले गए, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ जैसे, बट उनके बारे में तो उतना कभी बात नहीं हुआ था जितना गौतम गंभीर कोच बनने के बाद हुआ है। क्या ये जीजी एरा पीआर के चलते इतना हाइप्ड हुआ था, और अगर पीआर ही था तो कैसे ये अभी गौतम गंभीर के ऊपर भारी पड़ रहा है? लेट्स टॉक इन दिस वीडियो पूरा डिटेल में। इन सब की शुरुआत 2022 को होता है जब गौतम गंभीर एलएसजी के मेंटर बनते हैं। गंभीर की मेंटरशिप में पहले 2 साल में ही एलएसजी 2 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करता है, 2022 एंड 23 में। मेंटरशिप में होना तो बड़ी बात नहीं थी, पर शुरुआत से ही एलएसजी का ऑनर संजीव गोयनका हर इंटरव्यू पे कहते आ रहे हैं कि गौतम ने पूरा जीरो से ही टीम को बनाया है एंड हर एक स्टेप पे वो इन्वॉल्व रहे हैं, ऑक्शन से लेके ग्राउंड तक। देन वहां से 22 नवंबर 2023 में गौतम गंभीर केकेआर में मेंटर बन के आ जाते हैं, जहां हम सबको हैरान करने वाली कुछ चीजें देखने को मिला। जब गौतम गंभीर एंड केकेआर मैनेजमेंट ने एक बड़ी दांव खेला था, जब केकेआर के पास सिर्फ 32.7 करोड़ रिमेनिंग पर्स था, तब उन्होंने 24.75 करोड़, ऑलमोस्ट 25 करोड़ सिर्फ एक प्लेयर पर लगा दिए थे। तब ये बोल्ड मूव के लिए सवाल उठना लाजमी था, जो कि हुआ भी, जहां गौतम गंभीर एंड केकेआर मैनेजमेंट को ट्रोल भी बहुत ज्यादा किया गया था। डेफिनेटली स्टार कीजिए वर्ल्ड क्लास बॉलर, पर क्या सिर्फ उन पे ऑलमोस्ट 25 करोड़ खर्च करना जस्टिफाई करता था? बट उस वक्त गौतम गंभीर एंड केकेआर मैनेजमेंट ने ये रिस्क लिया। आज ए रिजल्ट उनको पॉजिटिव रिवार्ड देखने को मिला, जहां जब पूरा सीजन स्टार का कुछ इंप्रेसिव स्पेल आया ही नहीं था, तब जो वो फाइनल में किए, दैट्स एक्चुअली सोच की व्हाई स्टार की जो वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया एक और खूबसूरत लाइन भी सच होता हुआ दिख रहा था कि इंपॉर्टेंट एंड प्रेशर सिचुएशन में जो प्लेयर डिलीवर करता है वही बिग स्टेज प्लेयर होता है। जहां स्टार्क ने 3 ओवर डाली एंड 13 रन कंसीड किए और 2 विकेट अपने नाम किए, जिनमें से अभिषेक शर्मा का विकेट भी था, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकते थे अगर एसआरएच फाइनल जीत जाता तो। जिन्होंने पूरा सीजन में 14 मैचेस में 484 रन बनाए थे, बट फाइनल में सिर्फ 2 रन बना पाए और स्टार का शिकार बने, जो कि वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से केकेआर ये फाइनल जीता और ट्रॉफी अपने नाम किया। आज एक्सपेक्टेड आफ्टर केकेआर बिकेम द चैंपियन, गंभीर एंड केकेआर मैनेजमेंट की भर भर के तारीफें हुई एंड तब से गंभीर इंटरनेट पे ट्रेंड होने लगे एंड उनका नाम स्पैम होता रहा। आप इसको पीआर कहो या कुछ और, बट फाइनल जीतने के बाद कैप्टन श्रेयस की जितनी तारीफें नहीं हुई थी उतना कोच का हुआ था। और हम सब जानते हैं कि आयर की कैप्टनसी में कितना दम है, पर फाइनल जीतने के बाद सारा क्रेडिट सिर्फ कोच को दे देना, आप मानो या ना मानो, पर थोड़ा अनफेयर तो था। जहां केकेआर गंभीर के मेंटरशिप में 15 में से 11 मैच जीता और 73 का विन रेट रहा था, जो कि नो डाउट आउटस्टैंडिंग था। टाइम में आगे बढ़े तो जून 2024 में राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर खत्म होने वाला था एंड तब 3000 एप्लीकेशन सबमिट किया गया था इंडियन टीम कोच के लिए। एट लास्ट उनमें से गौतम गंभीर को हेड कोच चुना गया, जहां जब गंभीर कोच बनते ही लाइक इंटरनेट पे कुछ सुनामी सा आ गया एंड हर जगह उनका नाम स्पैम होता रहा। ये तो रहा इंटरनेट की बात, बट ऑफिशियली जब गंभीर कोच बनते हैं तब आते ही गंभीर टीम का पूरा कंट्रोल मांग लेते हैं, लाइक टीम सिलेक्शन से लेके एवरीथिंग। गौतम गंभीर आते ही अभिषेक नायर को बैटिंग कोच, रेयान टेन को फील्डिंग कोच एंड मॉर्ने वर्कल को बॉलिंग कोच बना दिया। हालांकि ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन था विथ बीसीसीआई, बट आखिरकार ये हुआ। देन वहां से बांग्लादेश सीरीज आता है, जहां फिर से इंडियन टीम की कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आता है जहां से हर एक इंडियन फैंस की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। जब सेकंड टी20 आई में इंडिया 221 रन एंड थर्ड टी20 आई में ऑलमोस्ट 300 मार दिया था, जहां इंडिया 297 रन बनाया था। और एक बात यहां से याद रखना, यहाँ ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आते थे, जहां संजू 47 बॉल में 111 रन बनाए थे एंड सेकंड टी20 आई में नीतीश का भी कुछ अच्छा नौका आया था 74 रन का, जहां संजू एंड नीतीश कुमार रेड्डी का पोजीशन फिक्स था, जहां ये इंडियन टीम की स्टेबिलिटी को दिखाता था। वहां अभी लास्ट टी20 आई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो था, वहां किसी एक बैट्समैन का पोजीशन कंफर्म नहीं था सिवाय गिल और अभिषेक का। आफ्टर ऑल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद हर जगह गौतम गंभीर की ही बातें हो रहा था, कहीं पे भी कैप्टनसी की बातें हुई ही नहीं थी, डिस्पाइट सूर्य कुमार यादव की ऑनफील्ड बॉलिंग रोटेशन एंड फील्डिंग प्लेसमेंट लाजवाब था। नेक्स्ट फिर इंडिया का होम सीरीज आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां इंडियन टीम हर एक इंडियन फैंस को रॉन्ग प्रूव करते हुए 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाता है। पर लोगों ने सोचा कि स्टार्टिंग फेज है करियर का तो इतना तो चलता है, फिर भी व्हाइट वॉश तो नहीं होना था। नेक्स्ट सीरीज आता है वीजीटी का, जहां इंडिया आज एक्सपेक्टेड पहला मैच जीत जाता है, वो भी एक बड़ा मार्जिन 295 रन से।
मैं यहाँ आज एक्सपेक्टेड बोला बिकॉज लास्ट 5 बीजीटी में इंडिया सिर्फ एक ही बार हारा था, वो भी 2014-15 कैलेंडर ईयर में। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक इंडियन फैंस को नसीब नहीं था। सेकंड टेस्ट में रोहित वापसी करते हैं टीम में और पहला टेस्ट अच्छा गया था जहां जायसवाल एंड राहुल ने ओपनिंग की थी एंड दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो कैप्टन रोहित बैटिंग पोजीशन में छेड़छाड़ ना करते हुए खुद 4 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, जहां उनका कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो नहीं आया था बट वो अपना रेगुलर पोजीशन सैक्रिफाइस कर दिए थे। हालांकि उस मैच इंडिया हार गई थी और नेक्स्ट मैच ड्रॉ, देन फिर से इंडिया हार गई और फोर्थ मैच हारने के बाद रोहित को इतना ट्रोल किया गया कि रोहित खुद को 5th टेस्ट में से ड्रॉप कर दिए थे, जहां कप्तानी बुमराह किए थे पर रिजल्ट सेम रहा था और इंडिया 1-3 से ये सीरीज हार गई। पर क्वेश्चन ये है कि अगर T20I मैच जीतने के बाद कोच की तारीफ, तो टेस्ट मैच हारने के बाद कैप्टन को ट्रोल क्यों किया गया? जहां अगर इस लॉजिक से बात करें तो यहाँ भी कोच को ही ट्रोल किया जाना चाहिए था। यहाँ तो प्यार साफ साफ दिख रहा था और ये जीजी एरा वाला कॉन्सेप्ट भी प्यार ही था, जहां ये अब तक गंभीर के फेवर में ही था। जहां फिर से ऐसा कुछ देखने को मिला था जो कि थोड़ा सा शॉकिंग था। बीच सीरीज में से ही अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था और इंडिया भी WTC रेस से एलिमिनेट हो गया था। IPL 2025 के बाद इंग्लैंड टूर था एंड IPL से पहले विराट और रोहित डोमेस्टिक खेलते हुए दिख रहे थे। हर जगह यही चल रहा था कि उसके बाद वाला टूर के लिए टेस्ट स्क्वाड में होने के लिए ये जरूरी था। और रोहित ने 7 नवंबर पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया एंड उसके 5 ही दिन बाद यानी 12 नवंबर विराट कोहली ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। सवाल यह है कि अगर ये दोनों टेस्ट से रिटायर होने वाले ही थे तो डोमेस्टिक खेलने गए क्यों, जो कि ये दोनों सालों पहले खेले थे, जो कि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि प्लेयर एंड कोच के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो था। एंड विराट और रोहित का रिलेशन तो हम सबको पहले से ही पता है कि कैसा था। इन सब के बाद 24 मई को इंडिया की नई टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होता है एंड कैप्टन गिल होते हैं, जहां हम सबको पता है कि टीम में और सीनियर प्लेयर भी थे लाइक बुमराह एंड KL राहुल जैसे, जिनको कैप्टनसी दी जा सकती थी और दिया नहीं। इसके बाद भी तो इंग्लैंड टूर में कुछ अच्छा नहीं था। देन वहां से आता है एशिया कप, जहां इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जहां एशिया कप की बात करें तो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव जैसे की प्लेयर थे, जहां तिलक का काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया था। इंडिया यहाँ से एशिया कप जीत जाती है। देन वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ही घर में जीत हासिल की। ऑब्वियस सी बात थी बिकॉज वेस्ट इंडीज का अभी का जो हाल है वो बहुत खराब चल रहा है। और एक बात यहाँ गौर करने वाली थी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुमराह को खिलाया जाता है। इस चीज को याद रखना बिकॉज वेस्ट इंडीज का स्क्वाड इतना स्ट्रांग नहीं था जहां बुमराह की जरूरत पड़े। और नेक्स्ट सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया की आती है तब तो उन्हें ड्रॉप किया जाता है। T20I स्क्वाड में भी गिल को फिट करने के लिए संजू को डाउन द ऑर्डर भेजा गया। संजू जब ओपन कर रहे थे उनका स्ट्राइक रेट 183 का था, वो घट के सीधा 128 पे आउट का। एंड गिल का भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है T20I में, जबकि उनको जबरदस्ती टीम में इंक्लूड किया जा रहा है। जहां गिल का लास्ट 10 T20I इनिंग्स देखें तो 29, 46, 15, 5, 37, 4, 29, 47, 5 एंड 10। सिर्फ 48 वाला नॉक अच्छा था, जो कि अच्छा स्ट्राइक रेट से आया था। क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ किस बेसिस पे उन्हें पिक किया जा रहा है? जहां संजू अच्छा खेल रहे थे उन्हें डाउन द ऑर्डर भेज दिया और परफॉर्मेंस नहीं आया तो टीम से बाहर निकाल दिया। एंड इंडिया का टॉप T20I बॉलर को भी बेंच करके हर्षित को जगह दी गई और जस्टिफाई किया गया कि हमको आखिरी तक बैटिंग चाहिए। यह तो क्लियर फेवरेटिज्म दिख रहा है। तो आखिर में बात करें तो जीजी एरा एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। रोहित कोहली का रिटायरमेंट, फेवरेटिज्म भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टार कल्चर खत्म करना ही चाहते थे तो गिल को इतना अपॉर्चुनिटी क्यों दिया जा रहा है? गिल को फेस क्यों बनाया जा रहा है, जबकि गिल के जगह संजू काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? अगर हम गौतम गंभीर के अभी तक का कोचिंग कैरियर को एनालिसिस करें, जहां T20I में ऑलमोस्ट 90% की विनिंग रेट है, वहां ODI में घट के 64% जो कि डिसेंट है, और फिर टेस्ट में घट के 41.17% जो कि खराब तो है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए एक ही प्लान पे स्टिक होना चाहिए। और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ भाई, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।